Hello, guys. Today we'll talk about the Charter Act of 1793. For a quick review, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस एक्ट से पहले ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, इससे पहले कौन कौन से एक्ट्स थे। तो सबसे पहला था रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो वही अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। उसके बाद आया था एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद अभी जिस एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है। क्या है ये? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो अब सारे एक्ट्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनीज का जो भी फंक्शंस था या जो भी एक्शंस था उसको रेगुलेट किया जाता था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया। अमेंडिंग एक्ट में क्या था कि जो भी कमी इसमें रह गई थी वो सारी कमी इसमें फुलफिल की जा रही थी, ठीक है, जो भी छोटा मोटा कमी। और इसमें हिंदू और मुस्लिम का जो डिवीज़न था वो सब हुआ था, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि डबल गवर्नमेंट वाला जो चीज़ था ये यहाँ से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट से आया था कि एक जो रहेगा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेगा ये कंपनी का कमर्शियल फंक्शन संभालेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रहेगा ये कंपनी का जो भी पॉलिटिकल फंक्शन है संभालेगा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, ठीक है। वो पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और ये एक्ट ऑफ 1786 में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्या था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन से एक्ट के अंडर? एक्ट ऑफ 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये बन गए थे, ये अपॉइंट किए गए थे द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये इन्होंने अपना दो डिमांड रखा था। क्या डिमांड रखा था? सबसे पहला डिमांड था कि अगर मेरे को गवर्नर जनरल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये है कि मेरे डिसीजंस ओवरराइड करने चाहिए टू द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल या काउंसिल मेंबर्स इन सम स्पेशल केस, ठीक है। और सेकंड ये था कि मेरे को कमांडर इन चीफ बनाओ, तब हम बनेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दीज टू डिमांड्स अरोज at that time by the governor general of bengal, so who was lord cornwallis। अब दो चार्टर एक्ट है 1793 का। अब इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो द ओवरराइडिंग पावर्स were extended to the काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। अब जो ओवरराइडिंग पावर्स मिले थे, किसको मिले थे? ओवरराइडिंग पावर्स मिले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसको एक्सटेंड किया गया टू दी काउंसिल मेंबर्स। अब उस पर्टिकुलर गवर्नर जनरल का काउंसिल होता था जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे। तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब एक्सटेंड किया गया था ये ओवरराइडिंग पावर्स, जो कि गवर्नर जनरल मांगा था, तो ये ओवरराइडिंग पावर उनको एक्सटेंड किया गया। दूसरा क्या था कि ये जो गवर्नर जनरल थे ना, इसके पावर्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो पावर्स इंक्रीज्ड, पावर्स अब बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो कैसे पता चलेगा कि इनका पावर बढ़ा था? ऐसे पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास,
ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नमेंट को ये गवर्नर जनरल अब कंट्रोल करने लगे थे। ठीक है, इस वे में इनका पावर बढ़ा था। और जो थर्ड मेन पॉइंट है, ये मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ इंडियन कंपनी वर एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। क्या था कि मोनोपोली जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं इंडियन कंपनी में, वो एक्सटेंड करवा दिया गया था 20 साल तक। मतलब आप 20 साल तक ट्रेड कर सकते हैं इंडियन कंपनीज में। मोनोपोली ऑफ ट्रेड इंडियन कंपनी का क्या हुआ था, एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स तक आप ट्रेड कर सकते हैं, ये हुआ था। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ रहेगा, ठीक है, कौन था कमांडर इन चीफ, कौन डिमांड किया था कि हम कमांडर इन चीफ बनेंगे, तो दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो कमांडर इन चीफ तब तक वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है जब तक वो इलेक्ट नहीं हो। ठीक है, जब तक वो अपॉइंट नहीं हो तब तक वो नहीं बन सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट ये था कि जो बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दिया गया, या बोल सकते हैं ले डाउन कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स, मतलब कि क्या, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, उसको ले डाउन कर दिया गया। ठीक है, एंड वो जो मेंबर्स थे दे वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बेसिकली, दे वर टू बी गेटिंग पेड बाय इंडियन रेवेन्यू। अब इनको इंडियन रेवेन्यू के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। तो लेट्स रिवाइज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, तो ओवर राइडिंग पावर्स वर एक्सटेंडेड टू द काउंसिल मेंबर्स। अब ओवर राइडिंग पावर्स गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं है, ठीक है, मतलब है, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया था टू दी काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स, ओवर राइडिंग पावर्स वर एक्सटेंडेड। और अभी जो है द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज, or we can say the power of the governor general has increased because it leads to the control of the we can say the government of Bombay and Madras. ठीक है, this was the thing, and the monopoly of the trade of Indian company was extended up to 20 years. Then the commander in chief was basically appointed. Then the board of control was also laid down. Okay, so the board of control was laid down. That was basically the British government. So the members of that were laid down.